हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाने वाला हूँ जनक। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको दिख रहा होगा, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन वर्ल्ड मेलविन डेवी को बोला जाता है, विश्व का पिता लाइब्रेरियन का। इसी तौर पे आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट करने वाला हूँ। चलिए मेरे साथ जुड़े रहे और साथ में वीडियो को लाइक करते चले बच्चे लोग। चलिए पहला क्वेश्चन, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन वर्ल्ड में आप देख सकते हैं मेलविन डेवी को बोला जाता है। और इन इंडिया, भारत का लाइब्रेरी का पिता किसे बोला जाता है? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी को बोला जाता है। बच्चों लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लें। एग्जाम में ये आ चुका है, ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए, फादर ऑफ मैनेजमेंट, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। हेनरी फेयोल को बोला जाता है, हेनरी फेयोल को बोला जाता है। फादर ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयोल को माना जाता है। देखिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक अलग है और फादर ऑफ मैनेजमेंट एक अलग है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का पिता किसे बोला जाता है? तो F.W. टेलर को बोला जाता है। और मैनेजमेंट का पिता किसे बोला जाता है? हेनरी फेयोल को बोला जाता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा अलग अलग करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, देख सकते हैं मैनेजमेंट पे 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों ये क्वेश्चन आ चुका है। और हाँ बच्चे लोग, नोटिस ये है कि 10th का बोर्ड होने के बाद, बिहार बोर्ड का कंप्लीट होने के बाद बिहार लाइब्रेरियन का वैकेंसी आने की संभावना है। तो हो सके कि अपना कमर कस के रखें, मतलब तैयारी कर लें आप अपना, कि एग्जाम का नोटिस आए तो अपना तैयारी रखें जरूर। चलिए वीडियो को लाइक करते हुए बढ़ते हैं आगे। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किसे बोला जाता है? पीटर ड्रुक को कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर, इसको तो सब जानते होंगे इनके बारे में। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करते चले वीडियो को। जैसे कि ये क्वेश्चन आपसे हम पूछ सके, फादर ऑफ INB BS केशवन को माना जाता है। INB कब बना है पता आपको? अब BNB कब बना? जो बच्चे जानते हैं कमेंट में करके जरूर बताएं। चलिए मैं बता देता हूँ। खासतौर पे BNB बना है आपका 1950 में बना है, 1950 में बना है। और INB आपका 1957 में बना है, 1957 में बना है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी होता है इसका फुल फॉर्म। और BNB का होता है आपका ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी होता है। तो ये आप लोग अपना नोट डाउन कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको INB का हम आपको बताएं, BS केशवन जी हैं। चलिए वीडियो को लाइक करते हुए चलते बच्चे लोग। TQM सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। TQM एंड फादर ऑफ MBO, पीटर ड्रुक को ही बोला जाता है। पीटर ड्रुक को अभी हम आपको बताएं क्या बोला जाता है। एक और फादर ऑफ लाइब्रेरियन माना जाता है उनको। तो किसे माना जाता है? मॉडर्न लाइब्रेरी ऑफ मैनेजमेंट के तौर पे फादर ऑफ लाइब्रेरी माना जाता है, मैनेजमेंट के तौर पे। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पीटर ड्रुक को 2 बार बोला जाता है। और चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान। सूचना विज्ञान में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चे लोग। ये एग्जाम में आ चुका है और ललिन एकेडमिक द्वारा ये PDF स्पेशल बनाया गया है एग्जाम को देखते हुए कि एग्जाम में आने की संभावना है। और मैं गारंटी करता हूँ 100 to 100% है कि आपका ये आने वाला क्वेश्चन है। चलिए 23 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पुस्तकालय कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। ये एग्जाम में आ चुका है, आप देख सकते हैं। KBS हो या NBS या DSSB या राजस्थान, कई एग्जाम में आ चुका है ये। 22 मई राष्ट्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय दिवस, नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। 22 मई को मनाया जाता है। बच्चे लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। जून को देख सकते हैं, 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक राष्ट्रीय गठन पढ़ाई माह, नेशनल रीडिंग मंथ बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बच्चे लोग, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एग्जाम में आ चुका है। ये 2 सवाल आपका UGC नेट में भी आ चुका है, UGC नेट का है सवाल है, तो आप हो सके तैयारी रखें जो बच्चे UGC नेट का तैयारी कर रहे हैं। चलिए 19 जून को क्या है? राष्ट्रीय नेशनल रीडिंग डे भी माना जाता है। 9 अगस्त को बुक लवर डे माना जाता है। 9 अगस्त को बुक लवर डे माना जाता है। बच्चे लोग बुक लवर डे भी मनाया कीजिए आप लोग, और इस दिन जरूर आप सहयोग दें और साथ में पुस्तकालय को बढ़ाते चले। 9 अगस्त को आपको पता होना चाहिए कि रंगनाथन जी का, डॉक्टर SR रंगनाथन जी का जन्म दिन मनाया जाता है। अब 12 अगस्त को उनको राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस, इनको 12 अगस्त को आपको होना चाहिए पता कि आधार कार्ड हो या स्कूल के तौर पे 12 अगस्त का डेट ऑफ बर्थ मनाया जाता है डॉक्टर SR रंगनाथन जी का।
तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और 12 अगस्त को आप राष्ट्रीय नेशनल लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। 8 सितंबर पे आते हैं बच्चे लोग। 8 सितंबर को नेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर 14 नवंबर से लेके 20 नवंबर को सप्ताही मतलब राष्ट्रीय पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी वीक मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये सवाल आ चुका है आपके एग्जाम में। और 14 नवंबर को, चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14 नवंबर को आपको राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। तो आपको कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा तो सर 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो नेशनल लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। इस बात को गौर कीजिएगा बच्चे लोग, इस दोनों में कंफ्यूजन मत लीजिएगा कि 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है। और 14 अगस्त को क्या मनाया 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया जाता है। बच्चे लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करते चले। लाइब्रेरी कैटलॉग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग। चलिए आज मैं लाइब्रेरी कैटलॉग के बारे में अब बता देता हूं आपको। कैटलॉग शब्द की उत्पत्ति कब कैसे हुई, क्या हुई और उसके द्वारा क्या मनाया जाता है। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कैटलॉग अंग्रेजी भाषा के शब्द में हिंदी का रूपांतर सूची है, जिसका उत्पत्ति ग्रीक भाषा से काटा प्लस लोग से हुई है मानी जाती है। काटा का शब्द है कि अर्थ है उसका अनुसार तथा लोग का अर्थ है शाब्दिक अर्थ है। इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रमुख परिभाषा किसके द्वारा क्या क्या बोला गया है, कथन, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कथन देखते हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के द्वारा क्या बोले हैं। डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी, किसी भी पुस्तकालय के संग्रह में उपलब्ध प्रलेखों या पाठ सामग्री की सूची ही पुस्तकालय सूची कहा जाता है। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा बच्चों लोग, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए एक और है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीए कटर के द्वारा आपसे ये सवाल पूछा जा चुका है कि ये डॉक्टर रंगनाथन और सीए कटर के द्वारा क्या क्या बोला गया है। तो सीए कटर के द्वारा क्या बोला गया है, तो पुस्तकालय सूची किसी निश्चित योजना अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की सूची है। बच्चों लोग समझिए क्या हम बोलना चाह रहे हैं, क्या इनके द्वारा कथन दिया गया है। और जेडी ब्राउन के द्वारा तो बहुत ही बढ़िया है, ग्रंथों एवं उनमें वर्णित विषय सामग्री खोजने के लिए सूची एक व्याख्यात्मक तर्कसंगत सुव्यवस्थित तालिका एवं कुंजी है। आप हो सके तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसको नोट डाउन करने से क्या होगा फ़ायदा कि एग्ज़ाम को आने से पहले आप एक बार रिवीजन आप ज़रूर कर लीजिएगा, तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, कैटलॉग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको थ्योरी क्लास बहुत ही कम मिलेगा। आज मैं डिटेल से कैटलॉग का डिटेल बता देता हूँ कि इनके द्वारा क्या बोला गया है और क्या है कैटलॉग। मेरे साथ जुड़े रहे बस। ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन, सूची में उद्देश्य। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्रों में अनुपालना हेतु सूची एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसके आधार पर पुस्तकालय विज्ञान के सूची निम्नलिखित उद्देश्य बताते हैं। ये उद्देश्य जरूर याद रखिएगा। पहला उद्देश्य क्या है, तो प्रत्येक पाठक को उसका ग्रंथ मिल सके, प्रत्येक ग्रंथ को उसका पाठक मिल सके और पाठक के समय की बचत हो सके, ग्रंथालय कर्मचारी के समय भी बचत हो सके। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मार्गरेट मान के अनुसार क्या बोला गया है, सूचीकरण का उद्देश्य ग्रंथों के संग्रह व्यवस्थित करने और ताकि उन्हें सुव्यवस्थित जनक खोजने जा सके तथा उनका उपयोग संदर्भ एवं आदान प्रदान हेतु किया जा सके। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट है कैटलॉग को हम आपको कई बार हम बता चुके हैं। टाइप्स ऑफ कैटलॉग, चलिए अब टाइप्स ऑफ कैटलॉग के बारे में आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। और ये ललीना एकेडमी द्वारा आपको इतना मेहनत करने के बाद पीडीएफ बनाया गया है, तो एक लाइक जरूर बच्चे लोग बनता है कि एक लाइक आप जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालय सूचीकरण की प्रक्रिया सूचीकरण कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको कई बार बोल चुके हैं। इसके अंतर्गत 2 हैं, प्रविष्टि का व्यवस्थापन करना और प्रविष्टियों का निर्माण करना। कई बच्चे लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश में नहीं पढ़ाते, परंतु ये पीडीएफ खास तौर पे हिंदी वाले बच्चे के लिए बनाया गया है। बच्चे लोग हिंदी के जो बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो स्पेशल ये हिंदी का बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि हिंदी का वर्ड का ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो इसे आप बुरा ना माने, मेरे साथ और कुछ बच्चे लोग के साथ चलें जिससे फ़ायदा हो सबका। इंग्लिश में देखने के लिए और प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट है, तो आप जाकर देख सकते हैं। मुख्यतः सूची के 2 हैं, सूची का आंतरिक स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप। तो याद रखिएगा सूची का आंतरिक स्वरूप क्या बोलता है, सूची का वह स्थान स्वरूप है जो उसकी बनावट,
प्रविष्टि के व्यवस्थापन आदि से संबंध रखता हो और उसे सूची का आंतरिक स्वरूप कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा बच्चे लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, वर्णानुक्रमण सूची, आपको ये इंपॉर्टेंट है कि आपको बता देता हूँ कि एक पुस्तकालय की आँख, कुंजी और दर्पण सूची को कहा जाता है। याद रखिएगा, जैसे कि सूची में आपको आता है कि लेखक सूची, आख्या सूची, नाम सूची, विषय सूची। मतलब राइटर टाइटल हो गया, आख्या हो गया, फिर आपका नेम हो गया, विषय सब्जेक्ट हो गया आपका। चलिए, इंपॉर्टेंट है सारा का सारा, आप बच्चे लोग आप इसको नोट डाउन करते चले। इस प्रकार कुल उपसूत्र में 9 है और मूल 4 और सिद्धांत 4 हैं। कैनन के बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बच्चे लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बच्चे लोग लाइक करें वीडियो को, कैसा लगा वीडियो कमेंट में करके जरूर बताएं, स्पेशल है आपके लाइब्रेरियन के।